मान्यवर प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज हम बात करेंगे आर्यन खान की जमानत जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा, जो समीर वानखेड़े के ऊपर 25 करोड़ रुपया मांगने का आरोप लगाया है एक शाहरुख खान के गवाह ने या जानने वाले ने। और तीसरा, हरे टिड्डो द्वारा पाकिस्तान की जीत पर भारत में 500 जगहों पर पटाखा फोड़ने पर। तो आइए सबसे पहले आपसे एक निवेदन कर लेता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करना कतई न भूलें। बेल आइकॉन पे जाके ऑल पे बटन क्लिक करें। धन्यवाद, आभार। देखिए साहब, पाकिस्तान जीता और जीत हार चलते रहती है। भारत में तकरीबन 500 जगहों पे हरे टिड्डों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पटाखे फोड़े और हमारे सेक्युलरिस्ट या तथाकथित हिंदू हृदय सम्राटों के मुंह में दही जम गया, सिवाय जोगी बाबा को छोड़ करके। किसी माई के लाल ने अब तक इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, ना कार्रवाई की बात करी। हाँ, जोगी बाबा ने जरूर कही है लेने की इनकी रिपोर्ट अपने पुलिस वालों से। खैर, ये तो भारत में दशकों से चलते आ रहा है और हिंदू दुम दबा करके अपने पिछवाड़े में लग के बस फेसबुक ट्विटर पे बात कर लेते हैं। पर हमारे जैसे लोग चुप नहीं रहते हैं, कड़क बातें बोलते हैं। इन्हीं कड़क बातों के चलते पिछले 7 दिनों से फेसबुक ने मुझे बंद कर दिया था, यूट्यूब ने भी बैन किया था। कोई बात नहीं है, फिर से वापस आ गए हैं। दूसरा, जब कहीं से कोई पेश न चल पाई तो कल एक नया पैंतरा आया। नवाब मलिक, शाहरुख खान, उद्धव सरकार और वो राकेश या अशोक तिवारी जो नेता है शिवसेना का, इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि समीर वानखेड़े की टीम ने 25 करोड़ रुपए मांगे आर्यन खान को छोड़ने के। तो 2-3 प्रश्न सामने आते हैं जो धज्जियां उड़ा देंगे इन आरोपों की और एफिडेविट की कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बजाय वकीलों पे 50 करोड़ खर्च करने के, वो 25 करोड़ रुपए देके अपने ही बेटे को नहीं, बाकी उसके चेले चाटों को भी छुड़ा लेते। और अगर 25 करोड़ की मांग हुई और देने की बात की गई तो इसका मतलब ये है कि शाहरुख के लौंडे के पास माल तो था, या उसमें कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता और संबद्धता तो थी। तभी तो 25 करोड़, 50 करोड़, 18 करोड़ जो भी हुआ, बात क्यों हुई? बात ही नहीं होती। वो पकड़ा गया था तभी तो बात हुई। मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब समीर वानखेड़े के ऊपर उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए ये सारे मुगले आजम, हरे टिड्डे, पीले टिड्डे, काले टिड्डे, कांग्रेसी टिड्डे, सबको दिख रहा है कि बेचारे बच्चे को फंसा दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के समय किसी के मुंह से बोली नहीं निकली, जया बच्चन को थाली में छेद नजर आ रहा था और वकील साहिबान कह रहे हैं कोई बात नहीं है, सब जगह से बेल खारिज होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, छुड़ा के लाएंगे। भैया, मैं अधिवक्ता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कोई कम भी नहीं। एनडीपीएस के बहुत सारे केसेस किए हैं हमने। और जो धारा लगा है ना 8, 27, 29, 35, 22, 20, जो भी, ये रेलने और पेलने के लिए काफ़ी है महीनों तक।
और 3 क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। इनके पास जो भी माल असबाब पकड़ा गया है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में तो है नहीं। और बाकी इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं अभी अपना जजमेंट कैसे दे दूं, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये रसूखदार लोग हैं, तो ये भैया 2-4 महीना जेल काटेंगे, फिर बेल इनकी हो जाएगी, फिर बाद में आना जाना ऐसे ही हो जाएगा। पर इनकी जो ये 4-6 महीना जेल में 2 महीना 4 महीना रह लेगा, आप मान के चलिए यही इसकी सज़ा होगी। और तकनीकी खामियों की वजह से ये बरी भी हो जाएगा, और तकनीकी खामियां नहीं भी होंगी तो वो बना दी जाएंगी। तो इसलिए मैं उन चीज़ों पे तो ज़्यादा बहस करता ही नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूँ, कचहरी की गुदगुदी, जो हमारे 30 हजारी कोर्ट में बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार एक कत्ल का मुलजिम जो है वो बेल कराने के बाद नए वकील किसी के पास पहुंचा और उसने कहा, वकील साहब मेरा बेल तो हो गया, अब ट्रायल आप कर दीजिए, कितनी फीस आप लेंगे? तो नए वकील ने कहा कि भाई 5 लाख रुपए लूँगा मैं। तो उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बोला ज़्यादा हो या कम हो भाई, मैं तो इतनी ही फीस लूँगा, इसमें टाइम लगता है। खैर कोई बात नहीं, 5-6 साल बीत गया। एक दिन वो जो जिस वकील ने 5 लाख मांगा था वो कचहरी में किसी काम से जा रहा था, तो देखा कि वही मुलजिम जो है पुलिस वाले पकड़ के उसे ले जा रहे थे हवालात की तरफ, जो कचहरी में होती है। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, अरे भाई तुम तो वही हो जो आए थे कत्ल के केस वाले, क्या हुआ? तो उसने कहा कि हुआ क्या, सज़ा हो गई आजीवन कारावास की। बोला अच्छा आजीवन कारावास की, तो फिर तो वो अपील होगा, ये होगा वो होगा। बोला कि नहीं, हमको तो फांसी मांग रहा था सरकारी वकील, लेकिन हमारे वकील साहब ने आजीवन कारावास करवा दिया। तो पूछा कौन थे वकील साहब? तो उसने किसी बड़े लहीम फहीम बड़े वकील साहब का नाम लिया। बोला वो वकील साहब थे। तो बोला उसने कि उन्होंने कितनी फीस ली? तो उसने कहा जी उसने 25 लाख रुपए लिए पर फांसी से बचा लिया। तो जो नए वाला वकील था बोला, अबे चौगद राम, यही काम मैं 5 लाख रुपए में करवा रहा था तो तुमको पसंद नहीं आया, और 25 लाख दे के भी आजीवन कारावासी हुआ और 5 लाख में भी आजीवन कारावासी हुआ। तो वही हाल इस आर्यन खान वाले केस की है। ये जितने बड़े बड़े वकील तुर्रम खान हैं, ये ट्रायल कोर्ट में तो कभी ज़िंदगी में गए नहीं हैं कि ट्रायल कैसे चलता है। अभी ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पेरेंगे शाहरुख भाई को, इनका लौंडा कुछ दिन चक्की पेरेगा अंदर और भाषण दे रहा है। अब बताइए कि उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि अब ये काम नहीं करूँगा, मैं सुधर जाऊँगा, उस सब का वीडियो बनाया होगा एनसीबी वालों ने, उसको जो काउंसलिंग की होगी। और भी इतने कोई फुद्दू नहीं है एनसीबी वाले, उन्होंने पकड़ा है और जमानत ही हुई है रिया चक्रवर्ती की और फलाने की और ढिकाने की, बरी थोड़ी हो गए हैं, ट्रायल तो चलना है उनका। तो कुल मिला जुला के लब्बे लुआब साहब ये है कि मेरा अपना जो बेटर जजमेंट है वो यही कहता है कि वो अमित देसाई हों या मानसिंदे हों या फलाने हो ढिकाने हों, हाई कोर्ट से भी इनको जमानत अभी नहीं मिलनी है, ये तय बात है। चाहे जितना घोड़ा खोलने लो, ये मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कल सवेरे आप लोगों को जब ये वीडियो मिलेगा तो देख के शाम को रिजल्ट देख लीजिएगा। ये सब फुद्दू बनाने वाली बात है कि कल ये होगा वो होगा, और समीर बानखेड़े के खिलाफ एक प्रपंच तैयार करके, इनफैक्ट पूरी एनसीबी टीम के खिलाफ ये प्रपंच बना करके कोर्ट में ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि ये सब बेकार लोग हैं और ये जबरन ये ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन मनी उगाहने के चक्कर में ये सारा काम हुआ है। अब कल पता चलेगा बेटा कि एक्सटॉर्शन मनी था कि क्या था। जब रगड़ा खाइएगा आप लोग, जब एनसीबी वाले माल लेके आएंगे तो कमाल हो जाएगा। जब वो चैट और जो धारा 35 है उसके बारे में तो ये होता है ना, जैसे आईपीसी में 120 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वैसे ही एनडीपीएस में धारा 35 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर अरबाज खान उसके साथ था, अरबाज मर्चेंट
जिसके पास माल पकड़ा गया, वो ढमीचा के पास से माल पकड़ा गया सैनिटरी पैड में, और ये सब साथी थे। तो इसका मतलब क्या है कि एक साथ इनका सब प्लान था। तो भले ही सजा मुख्य अपराधी अरबाज मर्चेंट हो चाहे धमीचा हो, ये बउआ भी जो है, ये जो लौंडा है शाहरुख खान का आयरन खान, ये भी ठोकाएगा, ये नहीं बचने वाला। तो इसलिए जमानत की संभावना कोई भी नहीं है। और ये ज़रूर है कि हमारे 10-15 वकील भाई जो है इस कोरोना काल में भरपूर पैसा कमा लेंगे, साल 2 साल का जो है बचत कर लेंगे। अब वही जो चुटकुला सुनाया आप उसी पे ध्यान दे दीजिएगा। जो काम ये 50 करोड़ 25 करोड़ में करेंगे, वो 5 लाख रुपए दे करके वही काम बेचारा कोई नया वकील भी करेगा। लेकिन शाहरुख खान कैसे किसी हमारे जैसे पे आएंगे? उनको तो लगेगा कि ये साला फुद्दू है, इसको क्या आता जाता है। लेकिन अब क्या करें, अभी तो असली फुद्दू बन रहे हैं। माल भी गया, कमाल भी गया, और लौंडे राम जो है पीसिंग चक्की एंड पीसिंग कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, धन्यवाद। अंत में पुनः निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के वीडियो लिंक पे जाकर के वीडियो देखें, और वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक करेंगे, और साथ में बेल आइकॉन में जाके नोटिफिकेशन आएगा ऑल, उसको क्लिक करेंगे ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। धन्यवाद।